अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर हाउ टू इंक्रीज़ लर्निंग आउटपुट। हमसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेजेस पे पूछा कि सर हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बावजूद भी हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, टेस्ट में हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता। तो सर आप हमें कुछ बताएं कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हमारा लर्निंग आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। यानी लर्निंग आउटपुट से मुराद ये है कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं लेकिन रिज़ल्ट जो उनका होता है वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, वो बहुत सी चीज़ें बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। तो ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट उनके मयार के मुताबिक, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आता, तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबॉट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू इंक्रीज लर्निंग आउटपुट, हेयर आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज दैट यू कैन यूज़। अब बहुत सी लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपकी लर्निंग आउटपुट, आपकी मेमोरी, इन चीज़ों को जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। तो आइए हम वन बाय वन उन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है सेट क्लियर गोल। आपने स्टडी जब आप करने जाते हो और अगर आपका गोल क्लियर नहीं है ना कि आप कितना स्टडी आपका टारगेट क्या है, तो आप कभी भी अच्छे से जो है वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। यानी सेट क्लियर गोल का मतलब है कि आज अगर आपने कोई टारगेटेड काम करना है तो आपका चैप्टर जो है वो क्या होना चाहिए, चैप्टर डिसाइड है कि भाई फला चैप्टर मुझे जो है वो क्या करना है, कवर करना है। जैसे अगर हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में हो तो रजिस्टर्ड ग्रुप में आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर पूरा टाइम टेबल होता है और हर डेट पर एक प्रॉपर चैप्टर या उस टॉपिक का जो है वो नाम मेंशन होता है कि इस तारीख को इस टॉपिक का टेस्ट होगा। तो आपने उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपना गोल बना लिया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल जो है वो 28 मार्च को फला जो है वो SNP ब्लॉक का जो है वो टेस्ट है, तो मुझे उस गोल के मुताबिक SNP ब्लॉक की मुकम्मल तैयारी कर लेनी है। तो आपका गोल जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेंडमली थोड़ा SNP ब्लॉक पढ़ लिया तो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, थोड़ा जो है वो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में चले गए और थोड़ा केमिकल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपका कभी भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सेट क्लियर गोल, डिफाइन स्पेसिफिक and achievable goal that you want to accomplish. This will help you to stay focused and motivated. याद रखिएगा एक मेन चीज़ बात है अचीवेबल गोल, वो गोल जो आप अचीव कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि वो चैप्टर जो आप कवर कर सकते हो, तो हमारे टाइम टेबल में देखेंगे कि एक चैप्टर के लिए अप्रोक्सीमेट 3 दिन होते हैं। यानी उसको अगर बिल्कुल डेप्थ में अगर कोई बच्चा अगर सही से पढ़ना चाहे तो 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसको डेप्थ में उसकी MCQ प्रैक्टिस, उसकी टेक्स्ट बुक रीडिंग, उसके लेक्चर सारे बासानी जो है वो क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो सेट क्लियरेबल गोल, अचीवेबल गोल जो हम बनाकर वो पूरा टाइम टेबल देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो बच्चा अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है तो फाइनल तक उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये पहला पॉइंट था, सेट क्लियर गोल। नेक्स्ट है यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक। एक्टिव लर्निंग टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। एक्टिव लर्निंग टेक्निक से मुराद क्या है, एक्टिवली इंगेज विद मटेरियल यू आर लर्निंग। यानी जो आप लेक्चर सुन रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यू कैन टेक नोट्स, आस्क क्वेश्चन और समराइज की पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। आप जो लेक्चर देखते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ लेक्चर देखते हैं। भाई लेक्चर देखो, इसके मेन पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, अपनी ओन वर्डिंग में जो है वो कॉपी में नोट डाउन करोगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग टेक्निक कहलाती है। तो उसमें आपने कोई भी ऑनलाइन लेक्चर सुना, रिकॉर्डेड फॉर्म में था या लाइव था, व्हाटएवर, उसके जो मेन पॉइंट्स थे आपने अपनी कॉपी में, अपनी वर्डिंग्स में क्या कर लिए, नोट कर लिए। तो वो आपको फाइनल में रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी जो है वो आपने ज़रूर इख्तियार करनी होगी। मेन चीज़, इसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। रिपीटेशन इज की टू लर्निंग। भाई आप एक चीज़ एक बार पढ़ेंगे और एक बच्चा है वो एक चीज़ को 5 मरतबा पढ़ कर आ रहा है, तो प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा होगी। तो प्रैक्टिस को तो आप कभी नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हो। अब प्रैक्टिस अप्लाइंग व्हाट यू हैव लर्न इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टू स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग। यानी प्रैक्टिस तो आपने जो है वो मल्टीपल टाइम करनी होगी, तो इसको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सीक फीडबैक।
फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपने देखा हो कि हर टेस्ट के बाद, अगर देखें कि हर 3 दिन के बाद हम एक ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट के बाद क्या होता है कि टेस्ट के बाद ओवरऑल रिजल्ट भी ग्रुप में डालते हैं। तो उससे आप क्या करते हो, कंपटीशन का अंदाज़ा देखते हो और आप अपने प्रीवियस टेस्ट से अपना स्कोर कंपेयर करते हो कि भाई प्रीवियस टेस्ट में जो अगर 50 बच्चों ने टेस्ट दिया था तो मैं 10वें नंबर पे था, इस मरतबा 50 बच्चों ने टेस्ट दिया तो मेरा नंबर 8वां है। तो अपने आप से भी जो है वो फीडबैक जो है वो ज़रूरी होता है। फीडबैक इज़ एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस। सीक feedback from peers, mentor, instructor to identify areas for improvement। तो आप जो जो वीक एरिया होंगे उससे आपको कंपटीशन से अंदाज़ा होता जाएगा और आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो फीडबैक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और उस फीडबैक से आपके जो है वो मोटिवेशन भी पैदा होती है। टेक ब्रेक, ब्रेक ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि 10 घंटे नॉन स्टॉप आपने जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। ब्रेक ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? टेकिंग ब्रेक कैन एक्चुअली हेल्प यू लर्न बेटर। आपको बेटर लर्निंग में हेल्प करता है। गिव योर ब्रेन टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज बिफोर रिटर्निंग टू योर स्टडी। आप जो वो अपने ब्रेन को टाइम दें ताकि वो रिचार्ज हो सके। एक साथ नॉन स्टॉप अगर 10 घंटे अगर आप स्टडी करोगे तो आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका जो आउटपुट होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। आपने जो वो हर 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद जो वो आपने छोटा सा ब्रेक रखना होता है, जिससे आपके ब्रेन को रिचार्ज होने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। यूज निमोनिक डिवाइस। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक डिवाइसेस आर मेमोरी एड दैट हेल्प यू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट एन एक्रोनेम अ रिम टू रिमेंबर अ लिस्ट ऑफ आइटम। मैं निमोनिक की मिसाल दूँ, जैसे हमने मैट्रिक की मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैट्रिक में हमारे टीचर ने हमें एक निमोनिक याद करवाया था। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल प्रिटेंड ब्लैक। ये इस तरीके का निमोनिक बनवाया था। तो सम पीपल हैव, साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब भी होगा ना कि भाई साइन थीटा किसके बराबर है, रैंडमली कोई पूछेगा तो मेरे दिमाग में फौरन आएगा सम पीपल हैव, सम साइन थीटा, पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली मतलब कॉस थीटा, ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस। टिल प्रिटेंड ब्लैक, टिल मतलब टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा प्रिटेंड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये निमोनिक है जो मैट्रिक में हमारे टीचर ने हमें याद करवाया और अभी तक हमें क्या है, ये फ़ौरन याद है कि साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है। तो आप डिफरेंट निमोनिक्स बनाकर भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोलिब्रेट विद अदर्स। आप जो वो कोलिब्रेशन आजकल तो बहुत आसान हो गया। पहले ज़माने में कोलिब्रेशन क्या होता था कि आप किसी के जो वो घर जाकर कोलिब्रेशन करते थे। आजकल कोलिब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि आप ना सिर्फ 1, 2, 3, 4 या 10 बच्चों तक कोलिब्रेशन नहीं, आप हज़ारों बच्चों से कोलिब्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है वो हमारा फेसबुक ग्रुप है जो कि यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से, जहाँ 31,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो ऐड हैं। तो वहाँ आप कोलिब्रेट कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप जो वो एंट्री टेस्ट का याद रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे आपको अपना फीडबैक देंगे, आपको डिफरेंट जो वो डिस्कशन में पार्टिसिपेशन मिल जाती है। तो ये फेसबुक ग्रुप ना सिर्फ एंट्री टेस्ट लेवल पे, इवन FCPS और स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम के भी अलग अलग आप देखेंगे तो फेसबुक ग्रुप होते हैं और वहाँ लोग डिस्कस करके जो है वो एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कोलिब्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग फ्रॉम अदर कैन बी अ पावरफुल टूल। आप एक दूसरे से सीख सकते हैं। ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स, वर्क ऑन प्रोजेक्ट विथ अदर टू गेन न्यू पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट। तो लर्निंग स्टडी ग्रुप आप देखेंगे तो हमारा जो वो यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर 31,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ उसमें ऐड हैं, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फाइनली जो मेन बात बताना चाहें, रिमेंबर एवरीवन लर्न्स डिफरेंटली, सो एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू फाइंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो याद रखिएगा कि फाइनल एक बात कि हर स्टूडेंट का जो स्टडी का अंदाज़ होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको जो तरीक़ाकार जो बताए गए हैं उन को एक्सपेरिमेंट करके देखें और उसमें ये देखिएगा कि कौन सा जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके लिए सूटेबल है। तो इससे आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आइडिया होगा और जो आपको सूट करे फिर आप उसको क्या करें, फॉलो करें। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होनी चाहिए, आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उन्हीं टॉपिक्स पर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।